हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम अपने जनरल डीमन हंटिंग स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में प्रमोट करने के लिए गई थी, जहां पर उन लोगों ने एग्जामिनर को काफी अच्छी टक्कर देकर पास कर लिया था। जिसके बाद अब उनकी 21st जनरल डीमन हंटिंग स्क्वाड प्रमोट होकर 64th कमांडर ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड बन गई थी। सच में कमांडर ग्रेड में प्रमोट होना एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि कमांडर ग्रेड, किंग ग्रेड और एम्परर ग्रेड स्क्वाड अलायंस के मेन फोर्स में शामिल होती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम के साथ मिशन टावर के 3rd फ्लोर पर आ गया था, ताकि वो सभी अपने लिए कुछ न्यू इक्विपमेंट्स खरीद सकें, क्योंकि इसके बाद वो सभी एक न्यू मिशन पर जाएंगे। वहीं लॉन्ग हाउ चैन कहता है सब अपने अपने अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स देखेंगे और उसे बाय करेंगे, जो सुन लिन, सीमा शियान, हैन यू, वैंगवान और चेरी चैन काउंटर की ओर चल देते हैं। मगर लॉन्ग हाउ चैन सायर का हाथ पकड़कर वेंडर बूथ की ओर जा रहा था, जहाँ से 5th लेवल के मैजिकल बीस्ट के मैजिकल क्रिस्टल मिलते थे। पर वहां पहुंचने के बाद लॉन्ग हाउ चैन को कुछ खास इक्विपमेंट नहीं दिखता, इसलिए वो एक पर्सन से पूछता है क्या आप हमें बता सकते हैं कि लेजेंडरी वेपन कहाँ मिलेंगे। जिस पे वो पर्सन बताता है यहाँ तुम्हें कोई भी लेजेंडरी वेपन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास एक इक्विपमेंट है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। लॉन्ग हाउ चैन इसके लिए मान गया था, इसलिए वो पर्सन उसे एक रिस्ट गार्ड दिखाता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन उससे पूछता है आखिर इसका यूज क्या है। जिसपे वो पर्सन बताता है कि इसकी सप्लीमेंट्री एब्जॉर्बेशन एबिलिटी 10 टाइम तक होती है, इसलिए तुम इसका यूज करके हवा में उड़ सकते हो। ये सुन लॉन्ग हाउ चैन सोच में पड़ गया था कि आखिर वो इस इक्विपमेंट का क्या करेगा, लेकिन तभी सायर उस पर्सन से वो इक्विपमेंट्स 10,000 मेरिट पॉइंट्स में खरीद लेती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन सायर से कहता है क्या इसके लिए 10,000 मेरिट पॉइंट्स देना सही थे। जिसपे सायर कहती है मुझे ये इक्विपमेंट बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए मुझे यकीन है फ्यूचर में ये हमारे काम जरूर आएगा। और फिर इसके बाद वो सभी एक दूसरे काउंटर पर जाते हैं, जहाँ लॉन्ग हाउ चैन एक स्टाफ से पूछता है क्या यहाँ कोई लेजेंडरी वेपन है। जिसपे वो स्टाफ बताता है उनके पास 2 अनसोल्ड इक्विपमेंट हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन हाँ बोलता है, मगर तभी वो स्टाफ लॉन्ग हाउ चैन को बताता है उस इक्विपमेंट को देखने के लिए तुम्हें 20,000 मेरिट पॉइंट्स पे करना होगा। अब ये सुन लिन काफी भड़क गया था और कहता है बेरहम तुम हमें लूट रहे हो। यहाँ लिन उससे 20,000 मेरिट पॉइंट्स नहीं देने वाला था, मगर लॉन्ग हाउ चैन को वो इक्विपमेंट देखना था, इसलिए वो 20,000 मेरिट पॉइंट पे कर देता है। जिसके बाद वो पर्सन उन्हें इक्विपमेंट दिखाने के लिए एक रूम में ले जाता है, जहां हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो उन्हें 2 बॉक्स दिखाते हुए कह रहा था कि इसके अंदर दोनों इक्विपमेंट्स हैं। तभी लॉन्ग हाउ चैन पहले बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें से रिच वाटर वेपर रिलीज हो रही थी और उसमें एक ब्लू क्रिस्टल स्टाफ था, जिसे प्राइडफुल आइस एंड स्नो भी कहा जाता है। साथ ही इस इक्विपमेंट की 2 खासियत थी, पहली आइस कॉन्ट्रेशन की हेल्प से कोई भी मेज उस आइस में कन्वर्ट हो सकता था, और दूसरी खासियत ये थी कि आइस स्प्राइट एक एक्सप्लोडिंग एबिलिटी है और इस इक्विपमेंट का कीमत 2.5 लाख मेरिट पॉइंट्स है। वहीं लॉन्ग हाउ चैन दूसरा बॉक्स ओपन करता है, जिसमें विंग्स ऑफ फायर ड्रैगन था, जो फायर ड्रैगन के बोन के रिसोर्सेज से बना था। साथ ही साथ इक्विपमेंट किसी भी वॉरियर और मेज के फायर एलिमेंट के फायर स्पीड को 100% तक बढ़ा सकता है, मगर इसे यूज करने के लिए उसे वॉरियर की इंटरनल स्पिरिचुअल पावर्स लगभग 8,000 होनी चाहिए। साथ ही इस इक्विपमेंट की कीमत 3 लाख मेरिट पॉइंट्स है, जो सुन लिन सदमे में चला जाता है, मगर तभी लॉन्ग हाउ चैन के कहने पर उन दोनों इक्विपमेंट्स को खरीद लेता है। जिसके बाद वो सभी विला वापस गए थे, जहां हम देखते हैं सीमा शियान काफी उदास था, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन उससे पूछता है आखिर इससे क्या हुआ। जिसपे लिन हंसते हुए बताता है ये जनाब गए थे उस ऑक्शन वाली लेडी एंकर को प्रपोज करने, मगर उसने तो उसके मुंह पर बोल दिया कि उसे गंजे पृष्ठ नहीं पसंद है। ये सुन सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर तभी लॉन्ग हाउ चैन सबको टावर ऑफ इटर्निटी में चलने के लिए कहता है, जो हमने ओरिजिनल एपिसोड में देख ही लिया था। वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में जाकर अपने फर्स्ट टेस्ट को पास करते हैं, जहां पर लॉन्ग हाउ चैन ने दोनों सेंट गार्ड को अपना गार्डियन बना लिया था, और जब भी उसे दोनों सेंट गार्ड की जरूरत होगी तो वो उन्हें इटर्नल ऑफ मेलोडी से बाहर निकाल लेगा। अब आगे जो कि उन लोगों ने 1st फ्लोर के सारे टेस्ट को पास कर लिया था, इसलिए 2nd फ्लोर का एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जाकर इस टेस्ट को चेक करेगा। देन उसके बाद बाकी टीममेट उसमें एंटर होंगे, क्योंकि पता नहीं 2nd फ्लोर पर कौन सा अननोन खतरा हो। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन 2nd फ्लोर के ट्रायल एरिया में एंटर करता है, जहां हम देखते हैं वो एरिया बिल्कुल डार्क एनर्जी से भरा हुआ था, और वहीं लॉन्ग हाउ चैन हवा में उड़ रहा था। और फिर जैसे ही लॉन्ग हाउ चैन फ्लोर पर उड़ता है, तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर अपनी टीममेट के पास आ जाता है, जो देख उसके साथी काफी हैरान थे और पूछते हैं बॉस आप यहाँ कैसे आ गए। तब लॉन्ग हाउ चैन फिर से 2nd फ्लोर में एंटर होकर फ्लोर पर खड़े होने की कोशिश करता है, मगर फिर से वो अपनी टीम के पास वापस पहुँच गया था। लॉन्ग हाउ चैन सोचता है बिना फेल हुए वो आखिर बार बार बाहर
क्यों आ जा रहा है, मगर लॉन्ग हाउ चैन हार नहीं मानता और वो फिर से सेकंड फ्लोर में एंटर होता है। लेकिन इस बार उसे समझ में आ गया था कि वो आखिर क्यों बार बार अपनी टीम के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि सेकंड फ्लोर के टेस्ट में उड़ना जरूरी था। इसलिए लॉन्ग हाउ चैन अपने स्पिरिचुअल विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। अब लॉन्ग हाउ चैन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस पर एक अटैक होता है, पर लॉन्ग हाउ चैन तुरंत अपनी शील्ड वॉल टेक्निक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वो देखता है ये अटैक सेकंड फ्लोर के फ्लाइंग स्केलेटन गार्ड ने करा था, जिससे वो समझ जाता है कि इसीलिए इस टेस्ट में उड़ना जरूरी है, क्योंकि अब उसकी फाइट फ्लाइंग स्केलेटन गार्ड से होने वाली है। तभी सारे फ्लाइंग स्केलेटन उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें लॉन्ग हाउ चैन काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और कुछ ही समय में वो अपने लाइट पावर को यूज करके सारे स्केलेटन को मार देता है। मगर उनके मरने से लॉन्ग हाउ चैन को कोई भी न्यू टेक्निक नहीं मिलती। यहाँ लॉन्ग हाउ चैन इसलिए उन्हें इतनी जल्दी हरा पाया क्योंकि अब उसकी पावर लगभग 8500 हो चुकी थी, जो उसे लेवल 7 के काफी पास ले आती है। पर ब्रेक थ्रू में अभी भी काफी टाइम था। अब यहाँ लॉन्ग हाउ चैन उस टेस्ट को कंटिन्यू करने के बजाय अपनी टीम के पास जाता है और उन्हें इस टेस्ट का सारा रूल समझाता है कि सेकंड फ्लोर के टेस्ट में उड़ना जरूरी है, लेकिन बिना किसी माउंट और स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करे। वहीं दूसरी ओर हम अहबाव को देखते हैं, जो बदले की आग में जल रहा था और अपने फादर डीमन गॉड एम्पर से कहता है कि जब तक वो लॉन्ग हाउ चैन को मार नहीं देता तब तक वो प्रिंसेस यूयू से शादी नहीं करेगा। तभी डीमन गॉड एम्पर उसे अपना नेक्स्ट प्लान बताता है, जो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन उनकी खतरनाक स्माइल देखकर लग रहा था कि वो लोग डीमन हंटिंग स्क्वाड पर फिर से अटैक करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को देखते हैं, जो अपने 16 स्लॉटर मिशन को एक साथ एक्सेप्ट करके डीमन टेरिटरी की ओर निकल गए थे। मतलब कि उन लोगों ने कमांडर ग्रेड के 16 मिशन को एक साथ एक्सेप्ट कर लिया था, जो आज से पहले अलायंस में कभी नहीं हुआ था। हालांकि उन्हें सारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए काफी टाइम दिया गया था, मगर फिर भी वो जिस मिशन पर जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसमें उन्हें 72nd डीमन गॉड यानी डेविल स्नेक एंड्रोमा को मारना था, जिसके अंदर कम से कम 4 8th लेवल के पावर हाउस की पावर्स थी। और जब ये बात हान कियान को पता चलती है तो काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं अगर अहबाव को इसके बारे में पता चलता तो वो अपनी आर्मी के साथ लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम पर अटैक कर देता। साथ ही उनके पीछे और भी डीमन गॉड पड़े थे, जिनके सक्सेसर को उन लोगों ने फैंटेसी पैराडाइज में मारा था। उधर लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी अपने कैरियर्स की हेल्प से स्टार सीकर सिटी पहुंच गए थे और आगे का रास्ता वो सभी यूयू मर्चेंट ग्रुप में शामिल होकर करने वाले थे। तभी उन्हें यूयू मर्चेंट ग्रुप का मैनेजर मिलता है, जो लॉन्ग हाउ चैन को पहचान गया था, क्योंकि प्रिंसेस यूयू ने कहा था अगर लॉन्ग हाउ चैन यहाँ आए तो उसकी मदद जरूर करना। मगर तभी वहाँ एक ऑफिसर आके मैनेजर को परेशान करने लगता है और कहता है यूयू मर्चेंट ग्रुप इलीगल तरीके से सप्लीमेंट सप्लाई करती है। साथ ही साथ उसने लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को घेर लिया था और कहता है बिना हमारी परमिशन के तुम लोग इनको आगे नहीं ले जा सकते हो। अगर ले जाना है तो पहले हमें कुछ गोल्ड कॉइन्स दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब ये सुनकर मैनेजर काफी रिक्वेस्ट करता है, पर तभी लॉन्ग हाउ चैन उस ऑफिसर को अपना कमांडर ग्रेड आईडी कार्ड दिखाता है, जहां उसका नाम और ग्रेड देखकर उस ऑफिसर की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि ये 64th कमांडर ग्रेड डीमन हंटिंग स्क्वाड का कैप्टन लॉन्ग हाउ चैन है। जिसके बाद वो ऑफिसर लॉन्ग हाउ चैन से माफी मांगकर वहां से भाग जाता है। अब आगे हम देखते हैं 2 दिन बाद कारवां डीमन टेरिटरी की ओर निकल गया था, मगर डीमन टेरिटरी में एंटर होने से पहले लॉन्ग हाउ चैन वॉरियर टेंपल के हेड से मिलता है। फिर वहां पहुंचते ही लॉन्ग हाउ चैन वॉरियर टेंपल के हॉल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात 2 हेड से होती है। लॉन्ग हाउ चैन उनसे परमिशन लेने आया था ताकि वो डिवाइन स्वॉर्ड यूज कर सके, क्योंकि इस स्वॉर्ड के पुराने इनहेरिटर ये वुशेंग इसी टेंपल से बिलोंग करते थे और वहीं उनका स्टैचू भी बना था, जिसके नीचे अ हीरो 1000 ईयर लिखा हुआ था। अब यहाँ दोनों हेड उस स्वॉर्ड को देखकर काफी सरप्राइज थे और कहते हैं बच्चे आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला, अच्छा हुआ तुम इसे लौटाने चले आए। इतना कहते ही वो स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लॉन्ग हाउ चैन कहता है ये स्वॉर्ड मैं लौटाने नहीं आया हूँ। जो सुन दोनों हेड काफी गुस्सा हो गए थे और तुरंत अपनी आर्मी को स्वॉर्ड छीनने का ऑर्डर देते हैं, मगर तभी लॉन्ग हाउ चैन उन पर डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट